आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 25 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। एक ओर द कश्मीर फाइल्स की लोकप्रियता चरम पर पहुंच रही है, वहीं दूसरी ओर इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का एक वीडियो उनके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इस वीडियो में विवेक अग्निहोत्री भोपाल के मायने समझाते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया जाता है कि भोपाली मतलब होमोसेक्सुअल अर्थात समलैंगिक। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर ने शुक्रवार को अपने विवादित बोल पर अलग अंदाज में सफाई दी। वे थोड़ा बहके फिर थोड़ा संभले। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भोपाली शब्द के बारे में कहा कि जब मैं 7 साल का था तब भोपाली का मतलब यही था। एक फिल्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे कश्मीर द फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपने विवादित बयान के पर सफाई दे हुए कहा कि वो भोपाल में थे। उसी समय उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ। एक पोर्टल को दिए इंटरव्यू के इस वीडियो में वे भोपाल वासियों को होमोसेक्सुअल कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया। हालांकि विवेक अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह इस वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है। पहले उसके फैक्ट को पहचानना होगा। वीडियो को काट छांट कर पेश किया गया है। अप्रैल माह में हिंदू और मुस्लिम समुदाय द्वारा इस बार व्रत और रोजे साथ साथ रखे जाएंगे। अप्रैल माह की शुरुआत में 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू होंगे, जबकि 3 अप्रैल से माह रमजान शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही रविवार 10 तारीख को रामनवमी मनाई जाएगी। अप्रैल माह के व्रत त्योहारों के बारे में अब विस्तार से जानिए। 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, 3 अप्रैल को रमजान शुरू होगी एवं झूलेलाल जयंती भी इसी दिन रहेगी। 4 अप्रैल को सोमवार व्रत, गणगौर पूजा एवं मत्स्य जयंती, 6 अप्रैल को रोहिणी व्रत, 7 अप्रैल को यमुना छठ। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपरांत 10 अप्रैल को पाम संडे एवं रामनवमी मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को प्रदोष व्रत, मेष संक्रांति, महावीर जयंती, बैसाखी, आम्बेडकर जयंती के बाद 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 16 अप्रैल को पूर्णिमा व्रत, हनुमान जयंती, 17 अप्रैल को ईस्टर, 23 अप्रैल को कालाष्टमी एवं 28 अप्रैल को प्रदोष व्रत रहेगा। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 25 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ी में जमीन विवाद के चलते 8 लोगों ने गढ़ी उप सरपंच व वरिष्ठ कांग्रेस नेता को लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जमीन के सीमांकन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक परिवार के लोगों ने मिलकर उप सरपंच सोमलाल करायत की राजस्व अमले के सामने ही लाठी डंडे से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में सोमलाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हत्या की यह वारदात 24 मार्च को दोपहर 3 बजे की है। पीएम आवास योजना के तहत मकान स्वीकृति के बाद निर्माण को लेकर जमीनी विवाद हो गया। फुलन बाई खेमराज मरावी परसवाड़ा निवासी है। इसकी भूमि गढ़ी में है। गढ़ी उप सरपंच व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोमलाल पिता सुमृत पटेल उम्र 65 वर्ष निवासी गढ़ी की जमीनी भी वही है। इस जमीन का सीमांकन के दौरान आरआई, पटवारी, कोटवार सहित राजस्व अमला मौजूद रहा। उसी समय विवाद में हो गया। उसी बीच आरोपी सुधराम ने अपने परिवार के साथ मिलकर उप सरपंच सोमलाल पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में सोमलाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों में टैलेंट है, जो पढ़ाई में अच्छे हैं और प्रतिभा संपन्न हैं, वे पैसे की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। राज्य सरकार ने ऐसे बच्चों को पढ़ाई के हर स्तर पर मदद करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। संबल योजना भी इसी उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे हमारे गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना सपना साकार कर सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान 2,40,000 विद्यार्थियों के खातों में 331 करोड़ रुपए की पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सिंगल क्लिक से अंतरित करने के बाद विद्यार्थियों से वर्चुअली संवाद कर रहे थे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना में पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव में सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाए। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। राज्य शासन ने निलंबित आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा के विरुद्ध 2 विभागीय जांच संस्थित करने के आदेश जारी किए हैं। सेवानिवृत्त आईपीएस डॉक्टर राजन एस कटोच को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
एक विभागीय जांच में पुलिस महानिरीक्षक भोपाल देहात इरशाद वली और दूसरी विभागीय जांच में प्रभारी संयुक्त संचालक लोक अभियोजन अजय सिंह भंवर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 25 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने आज मंत्रालय में विभाग के नए SOR शेड्यूल ऑफ रेट का लोकार्पण किया। यह SOR 25 मार्च 2022 से प्रभावी होगा। लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। आर्थिक रूप से कमजोर हाथकरघा कारीगरों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से विकास आयुक्त हाथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से मध्य प्रदेश सिल्क फेडरेशन भोपाल द्वारा स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022 ऑफिसर्स क्लब सिविल लाइंस नागपुर में 26 मार्च से 8 अप्रैल तक किया जा रहा है। भिंड पुलिस ने नकली नोट बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। यहां आरोपी मात्र 10 सेकंड में 2000 का एक नकली नोट बनाकर तैयार कर लेते थे। मामला भिंड के लाहार थाना क्षेत्र का है। आरोपियों ने 10 लाख के नोट बना लिए थे। इसे गुजरात में खपाने की तैयारी थी। 50,000 में 5 लाख के नकली नोट देने का सौदा तय कर लिया था। इससे पहले भिंड पुलिस की स्पेशल टीम ने 3 आरोपियों को दबोच लिया। गिरोह का मास्टरमाइंड और एक अन्य आरोपी को पुलिस अब तक नहीं पकड़ सकी है। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने शुक्रवार को बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड सत्यवीर राजपूत है। उसने गुजरात से नकली नोट बनाना सीखा था। प्रिंटिंग मशीन और कागज भी वहीं से लाते थे। आरोपियों ने गांव में ही मशीन लगा ली थी। नोट का डिजाइन तैयार कर लिया था। प्रिंटर की मदद से नकली नोट प्रिंट करते थे। वो पहले भी इस मामले में जेल में बंद था। 8 महीने के बाद जमानत पर रिहा होकर फिर काम शुरू कर दिया। वे रेत कारोबार में नकली नोट खपाते थे। गड्डियों में 1-2 नोट फंसाते थे। आरोपी 2000 और 200 का नोट ही बनाते थे। 500 का नोट नहीं बना पा रहे थे। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 25 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। भिंड के मेहगांव थाना क्षेत्र के सदर बाजार में रंगदारी को लेकर 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हुआ। इसमें एक पक्ष द्वारा लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गया। पुलिस ने घायलों की रिपोर्ट पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या व मारपीट का केस दर्ज किया है। भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल के अकाउंटेंट को 4000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। वो अपने ही अस्पताल के कर्मचारी से बिल का भुगतान करने के लिए 6000 रुपए की रिश्वत की मांग रहा था। शुक्रवार दोपहर अस्पताल में जैसे ही उसने 4000 रुपए ली तभी मौके पर मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे दबोच लिया। बैतूल जिले में सड़क पर पड़ी मोबाइल बैटरी के कारण चौथी के छात्र की जान पर बन आई। स्कूल जाते समय उसे बैटरी नजर आई तो वो उसे उठाकर खेलने लगा। जमीन पर गिरते ही बैटरी में ब्लास्ट हुआ और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चा का पेट फट गया और आंतें बाहर आ गईं। इसके अलावा आंख और हाथ पैर में भी गंभीर चोट आई है। जबलपुर में बीजेपी नेता ने विवाद के बाद अपने ही छोटे भाई की पत्नी के साथ दुकान में घुसकर मारपीट की गई। पीड़िता ने मझौली थाने में शिकायत दर्ज कराई तो बीजेपी नेता ने भी प्रभाव का